नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हर साल हजारों एस्पिरेंट प्रिपेयर करते हैं आईपीएस पीयू के एग्जाम के लिए, बट उनमें से कुछ ही क्लियर कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास एक राइट स्ट्रेटेजी नहीं होती है। तो आज के स्टडी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 60 डेज का कंप्लीट स्टडी प्लान, जो खास करके आईपीएस पीयू के रीजनिंग सेक्शन के लिए मैंने यहां पर बनाया है। और ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम को सिर्फ ट्राई नहीं करना चाहते बल्कि क्लियर करना चाहते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। मैं आपको एंड में फ्री वीडियोस के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नागेश, आपके रीजनिंग को बेहतर कराने में मदद करता हूं। आपके इस पूरे प्रिपरेशन के जर्नी के अंदर आपको एक मेंटर की जरूरत होगी, और ये मेंटरशिप मैं आपको यहां पे देने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इसे जरूर ज्वाइन करिए, और एक कंप्लीटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आईबीपीएस ने यहां पे रिवाइज कैलेंडर दे दिया है। सबसे पहला एग्जामिनेशन यहां पर होने वाला है वो है आईपीएस पीओ, जिसका डेट गिवन है 17 अगस्त, एंड इसका मेंस एग्जामिनेशन आने वाला है वो है 12 अक्टूबर। मतलब हमारे पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अभी भी 60 डेज का समय है। तो देखते हैं इन 60 दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए करके। तो ये रहा आपका 60 डेज का रोड मैप, जिसके अंदर हम मिसलेनियस से लेके पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, उसके साथ सेक्शनल मॉक, टॉपिक टेस्ट, उसके अलावा फुल लेंथ मॉक्स, सब कुछ जो है मैं यहां पर आपको 60 दिन के अंदर कैसे करना चाहिए उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या कट ऑफ्स होने वाली है, और उसके साथ कौन से शिफ्ट के अंदर जो लास्ट ईयर 2024 का पेपर हुआ था उसके अंदर कितने सीटिंग अरेंजमेंट आए थे, सब कुछ हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इस रोड मैप को डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस कट ऑफ्स को देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कितने अटेम्प्ट्स मुझे करने चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं 2022 से लेके 2024 के अंदर कट ऑफ्स का क्या ट्रेंड रहा है करके। अगर मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं, 2022 के अंदर 49.75 था, 2023 के अंदर 54.25 था, और 2024 के अंदर 48.5 गया था। इसका मतलब यह है कि 2023 के अंदर कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था, लेकिन 2024 के अंदर कट ऑफ फिर से जो कि ड्रॉप होकर 48.5 पे आ गया। यह फ्लक्चुएशन हमें एक चीज समझाता है, पेपर की डिफिकल्टी और कंपटीशन दोनों काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसीलिए प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे कट ऑफ ऊपर जाए चाहे कट ऑफ नीचे क्यों ना आ जाए। और अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस की 2024 के पेपर का। लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था आईपीएस पीओ का, वो 2 दिन में कंडक्ट किया गया था, यानी कि 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, और यहां पर टोटल 8 शिफ्ट के अंदर पेपर कंडक्ट किया गया था। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको एक प्रॉपर क्लियर कट ट्रेंड समझ में आएगा। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, हर शिफ्ट में 23 से 24 क्वेश्चन पूछ रहा है। लॉजिक एंड मिसलेनियस के ऊपर 11 से 12 क्वेश्चंस है। अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स के बारे में बात करूं तो 22 से लेके 28 तक यहां पर आपके गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए आउट ऑफ 35। जैसे कि 19 अक्टूबर शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट गुड अटेम्प्ट का रेंज था 25 से लेके 28, जबकि शिफ्ट 1 के अंदर स्लाइटली लोअर था अराउंड 22 से लेके 25। का मतलब क्या है? हर शिफ्ट थोड़ा सा वेरी करता है डिफिकल्टी लेवल में, लेकिन पजल, सीटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है कंसिस्टेंटली हाई रहा है हर एक शिफ्ट के अंदर। रीजनिंग के प्रीलिम सेक्शन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको हर एक टॉपिक का वेटेज और अप्रोच क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक लेवल टॉपिक की, जो हाई एक्यूरेसी के साथ क्विकली सॉल्व होते हैं, और ये वो टॉपिक है जहां आपको ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं पड़ता है, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेवल टॉपिक के अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं साइलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज। इन टॉपिक पर आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो सेक्शन है जहां आप टाइम सेव कर सकते हो और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब चलते हैं रीजनिंग के सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो कि है मॉडरेट लेवल टॉपिक, जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं और इनमें लॉजिक लगता है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो डेफिनेटली ये भी आपको इजी लगने लगेगा। तो इसमें आता है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसके अंदर आपको पोजीशन ऑफ लेटर्स पूछे जाएंगे, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑड वन आउट पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स पेपर में 7 से 8 नंबर का वेटेज कैरी करते हैं। अगर आपकी अच्छी एक्यूरेसी है तो ये डेफिनेटली सेक्शन आप अच्छे से प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करोगे। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये सेक्शन हाई वेटेज रखता है, अप्रोक्सीमेटली 60 से 65% जो रीजनिंग का पेपर है इससे पूरा कवर हो जाता है। और पजल सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर इंक्लूड है लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बेस्ड, उसके साथ आता है बॉक्स्ड बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, फ्लैट फ्लोर भी आता है, डेट, मंथ वाइज, डे बेस्ड क्वेश्चंस आता है, डिजिग्नेशन के ऊपर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही अनसर्टन नंबर ऑफ पर्संस होंगे एक रो के अंदर। उसके बाद
पजल के अंदर आपको ब्लड रिलेशन इंक्लूड किया जाएगा, पजल के अंदर आपको कंपैरिजन और रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईपीएस का प्रीलिम्स निकालना है, खास करके अगर रीजनिंग की बात करो तो इसको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन के कंपटीशन की जो जर्नी है उससे बहुत दूर चले जाओगे। तो अब बात करते हैं 60 डेज का कंप्लीट प्लान, कैसे हमें इस पूरे 60 दिन के अंदर अंदर अच्छे से प्रिपेयर करके आईबीपीएस पीयू का प्रीलिम्स का जो रीजनिंग सेक्शन है उसको फोड़ के आना है। सबसे पहले मैंने आपके पूरे जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज स्टार्ट होता है फ्रॉम द डे 1 से लेके डे 27 तक, यानी कि 23 ऑफ जून, यानी कि जो मंडे है, आप यहां से लेके 19 ऑफ जुलाई तक आप पहले फेज को कंप्लीट करोगे, जिसके अंदर आप हर 2 से 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करो, जैसे कि इनइक्वालिटी, साइलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, उसके साथ अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर एंड रैंकिंग। और उसके साथ हमें डेली 27 डेज तक रोजाना 5 पजल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। और उसके साथ जो है 19 और 20 जुलाई को जो 2 से 3 दिन का समय रहेगा, आपके सारे के सारे जो सिंगल टॉपिक्स होते हैं ये पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और डेली का तब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, 10 पजल आपको डेली सॉल्व करने हैं 19, 20 और 21, 22 तारीख तक, यानी कि मोटा मोटा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है आखिर के जो फेज 1 का सबसे जो लास्ट वाला पार्ट होगा वहां पर आपको डेली का 10 पजल्स जो है सॉल्व करने हैं। तो पहले फोकस करो इन टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, 1 से 1.5 घंटा टॉपिक कंप्लीट करने के लिए लगाओ। और उसके साथ मैं कहना चाहूंगा 30 to 40 मिनट्स के अंदर अंदर 5 पजल्स आपको प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। तो ऐसे आपका फेज 1 को मैंने यहां पर प्रॉपरली डिजाइन किया है। फेज 2 के अंदर मैंने यहां पे क्या किया है, 21 से लेके 31 जुलाई, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर कोई भी आपका टॉपिक वीक है या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बैकलॉग रहा है, मेरे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने रह गए, तो उन टॉपिक्स को हमें क्या करना है, यहां पे कंप्लीटली 10 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है। और आखिर के 5 दिन के अंदर हमें लगाना है 5 सेक्शनल मॉक और उसका प्रॉपर तरीके से हमें एनालाइज करना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपने जैसे ही कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे कि मान लो आपने इनइक्वालिटी कंप्लीट किया, तो उसके ऊपर तुरंत आपको लगाना है टॉपिक टेस्ट। आपने साइलॉस कंप्लीट किया तो उसके ऊपर अगेन आपको लगाना है टॉपिक टेस्ट। तो सर ये टॉपिक टेस्ट कहां से लगे, तो आप स्मार्ट कीड़ा के जो टॉपिक टेस्ट होते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर यहां पर 15 टॉपिक टेस्ट है एंड हर एक टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है, यानी कि इनइक्वालिटी, साइलॉक्स, ब्लड रिलेशन जैसे कि सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, इसके टोटल आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन, जो कि एग्जैक्टली आपके बैंक एग्जाम के लेवल के होंगे। तो यहां से आपको टॉपिक खत्म होते ही टॉपिक टेस्ट को लगाना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी टॉपिक में आप पढ़ोगे, जो भी आप वहां समझोगे, उसे क्वेश्चन के थ्रू आप और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये टोटल फेज 1 एंड फेज 2 को हम कंप्लीट करेंगे 31 जुलाई तक। तो आपका जुलाई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही ये जो जून के 10-12 दिन बचे हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2025 में अगर आपको आईबीपीएस पीओ क्लियर करना है तो रीजनिंग सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का सेक्शन। इसके अंदर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, कैसे कंडीशन को लिखा जाता है, कैसे हमें कंडीशन को मर्ज करके कम से कम कंडीशन के अंदर पजल को सॉल्व किया जाए। तो उसके ऊपर मेरा आपके लिए सबसे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, तो आपके सामने कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस सेक्शन दिखेगा। यहां पर मैंने सबसे पहले आपको मिशन आईबीपीएस पीओ 2025 का एक टैब बनाया है। इसके अंदर सबसे पहला वाला देखो यहाँ पे कंप्लीट बेसिक ऑफ लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट, ये 55 मिनट का वीडियो है, इसको जाके जरूर देखना। इसके अंदर मैंने इतने सारे स्ट्रेटेजीज, इतने सारे ट्रिक्स आपको बताया है जो पूरे का पूरा आपका पजल का फाउंडेशन जो है बिल्ड करेगा। उसके साथ ही कंप्लीट साइलॉक्स एक पूरे 2 घंटे का सेशन मैंने यहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। ये दोनों वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, डायरेक्टली आप यहां जाके देख सकते हैं। और यहां पर देखो, इस सिलॉक्स को अगर आप अच्छे से देखोगे तो डेफिनेटली अगर आप 10 से 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे बाद में, तो आपके पूरे एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो। उसके साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सर रीजनिंग के अंदर मेन सेक्शन कैसे करें। मेंस के पजल हमारे लिए बहुत जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो मैंने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग प्रोग्राम जो हमारा मेंस वाला है, खास करके जो टारगेट किया जाएगा सारे के सारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो यहां पर भी मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अपलोड किए। देखो, अल्टीमेट सेट
100 हाई लेवल पजल्स खास करके आईपीएस पीओ मेंस लेवल के लिए होने वाले हैं और ये पूरे के पूरे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर मैं वीडियोस अपलोड कर जा रहा हूं, ये कंप्लीट फ्री है, जाके जरूर देखना। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो डेली एटलीस्ट मैं कहूंगा 30 to 40 मिनट्स आपको देना चाहिए मेंस लेवल पजल के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 मिनट का छोटा सा पजल है, 17 मिनट का छोटा सा पजल है, 25 मिनट का छोटा सा पजल है। ये थोड़ा सा पजल लेंदी और बड़ा था इसलिए उसको 45 मिनट्स लगा। तो मैंने आपके लिए सारे के सारे फ्री वीडियोस जो है वो यहां पर अवेलेबल करके दिए हैं, आप जाके इसको जरूर देखना। खास करके साइलॉक्स का वीडियो और उसके साथ जो बेसिक पजल है उसको जाके जरूर देखना, उससे आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। अगर आपका ड्रीम है बैंक एग्जाम क्लियर करना तो याद रखो रीजनिंग सेक्शन आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। और इसी माइंडसेट के साथ मैंने लॉन्च किया है यहां पे 60 डेज टू आईपीएस का एक कंप्लीट रीजनिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड प्लान, टॉपिक वाइज वीडियोस, पजल मास्टरी के सारे वीडियोस, उसके साथ ही मॉक के एनालिसिस जो कि हम रियल लेवल मॉक सॉल्व करेंगे वो भी आपके सामने लाइव। और ये सब कुछ आपको इंक्लूड रहेगा सिर्फ एक जगह पे। और बात सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं है, इसके अंदर आपको इस कोर्स के अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज है और ये वैलिड रहेगा अगले 6 मंथ तक। और सबसे बड़ी बात, अगले 6 महीने में जितने भी रीजनिंग के कोर्सेस मैं लॉन्च करूंगा, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क के लिए, वो सारे के सारे कोर्सेज जो है वो इसी प्रोग्राम के अंदर आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। और इसका लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों जो है आपको फॉर्मेट के अंदर वीडियो जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इसका जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 23 जून यानी कि मंडे से। पजल के सारे जो पीओ लेवल के हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर, इस पूरे बैच के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए जो बैच है वो गेम चेंजर हो सकता है। अगर आपको इसके ऊपर डिस्काउंट लेना है तो कोड यूज करिए FACE25 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अब बात करते हैं इस पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर, 60 डेज का पूरा प्लानिंग मैंने कैसे क्या किया है, कब कौन सी क्लास रखी है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अबाउट टाइम टेबल। जो हमारा ये बैच है, ये बैच कंप्लीटली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे 45 डेज का प्रॉपर लर्निंग, जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, जितने भी पॉसिबल टाइप से क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन 45 डेज के अंदर। और जो रिमेनिंग 15 डेज होंगे हम फुल फोकस करेंगे आपके मॉक्स के ऊपर, कैसे हमें मॉक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। लाइव मॉक आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि जो है आपका अप्रोच बिल्ड हो जाए मॉक्स को लेकर। तो जो क्लास है ये स्टार्ट हो रहा है 23 जून यानी कि मंडे से। इसका टाइमिंग अभी तक हमने डिसाइड किया है 11 AM यानी कि सुबह होगा करके, बट आगे जाके क्लासेस का टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे हो जाएगा ताकि इसको मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले। तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों होंगे। तो जो हमारा फेज 1 होगा, इस फेज 1 के अंदर मैंने फोकस किया है आपके सारे के सारे मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 दिन इसको प्रॉपर तरीके से इन को पढ़ा तो प्रॉपरली आपके 4 से 5 क्वेश्चंस मॉक के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी यहां पे इस बैच के थ्रू गारंटी होगी। उसके बाद जो अपना अगला फेज 2 होगा, फेज 2 के अंदर हमारा फोकस होने वाला है आपके सारे के सारे सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। हम कोशिश करेंगे हर एक क्लास के अंदर 5 to 6 पजल्स जो कि हाई लेवल होंगे, आईबीपीएस पीओ के लेवल होंगे, उस लेवल के क्वेश्चंस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो फेज 2 के अंदर हमारा मेजर फोकस रहेगा आपके सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। और सेम फेज 3 के अंदर भी जो है मैंने यहां पे फोकस किया है आपके सीटिंग अरेंजमेंट के सारे क्लासेस के ऊपर, ताकि जो है आपको प्रॉपर जितना भी पजल सीटिंग अरेंजमेंट आए सब कुछ जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस बैच को और मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको रीजनिंग सेक्शन के अंदर अच्छे से स्कोर करना है तो ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 60 डेज के अंदर मैं आपको 45 डेज तक प्रॉपर तरीके से लर्निंग पे फोकस कराऊंगा और उसके बाद जो 15 दिन होंगे उसको हम कंप्लीटली फोकस करेंगे आपके मॉक्स के ऊपर। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।